बेटा साथ हम इस डिस्कशन के अंदर ये करेंगे कि आपके पास अगर फॉर एग्जांपल ये आपके पास एक स्ट्रिंग है और इसमें जो ये ब्लू डॉट्स शो किए हुए हैं ये लेट्स से कि स्ट्रिंग के कुछ पार्टिकल्स को मैंने शो किया हुआ है और इस स्ट्रिंग की ये साइड आपके पास फिक्स है और इस साइड को आप अप एंड डाउन वाइब्रेट कर रहे हैं। ठीक है, आप अप एंड डाउन वाइब्रेट कर रहे हैं तो इस स्ट्रिंग के ऊपर जो पार्टिकल्स की मोशन होगी, पार्टिकल्स की वाइब्रेशन होगी, वो कैसे होगी। लेट्स से बेटा आपने स्ट्रिंग को जो है वो इस जगह से ऊपर की तरफ लेके गए और फिर वापस यहाँ पे लेके आए तो आपके ऊपर स्ट्रिंग के ऊपर एक इस तरह का डिस्टरबेंस क्रिएट हुआ। ठीक है, जब आप नीचे ला के यहाँ से ऊपर, यहाँ से वापस इधर और फिर इधर, जब आपने एक साइकिल किया तो स्ट्रिंग के पार्टिकल्स की पोजीशन ये बन गई। दैट मीन के आपके पास ये जो पार्टिकल्स थे ये अब कुछ इस तरह की सिचुएशन में आ गए। दिस शोज कि दिस पार्टिकल जो है दैट इज एट एक्सट्रीम पोजीशन, दिस इज एट लोअर एक्सट्रीम पोजीशन, दैट इज एट मीन पोजीशन, दैट इज आल्सो एट मीन पोजीशन। ये एक साइकिल जब आपने अपने हाथ की रोटेशन का किया वाइब्रेशन का तो वेव के ऊपर ये डिस्टर्बेंस हुई। अभी आगे वाले सारे पार्टिकल रेस्ट पे पड़े हैं। ये पार्टिकल जो आगे आप देख रहे हो बेटा दे आर एट रेस्ट। अब डिस्टर्बेंस अगर आप इधर से आ, छोड़ देते हो तो वेव्स के पिछले पार्टिकल रेस्ट पे आना शुरू हो जाएंगे और अगले पार्ट ये डिस्टर्बेंस आगे ट्रेवल होना शुरू हो जाएगा। अगर आप इसको कंटिन्यूसली जो है वो अपनी वाइब्रेशन को जारी रखते हो तो वेव थोड़ी देर बाद आफ्टर वन टाइम पीरियड वेव की क्या कंडीशन होगी। आफ्टर वन टाइम पीरियड ये पार्टिकल नीचे जाके दोबारा वापस ऊपर आ जाएगा। ठीक है, तो डिस्टरबेंस आगे एक वेवलेंथ और आगे ट्रेवल कर जाएगा आफ्टर वन टाइम पीरियड ये कंडीशन हो जाएगी। दैट इज आफ्टर वन टाइम पीरियड। तो डिस्टरबेंस आगे ट्रेवल हो गया बाय वन वेवलेंथ। इज दैट क्लियर। अगले यस। पार्टिकल अभी रेस्ट में। फिर आप इसको कंटिन्यूसली वाइब्रेट करते रहते हो तो एक और टाइम के बाद, टाइम पीरियड के बाद वेव की वाइब्रेशन इन पार्टिकल्स तक भी आ जाएगी। सो डिस्टरबेंस किधर ट्रेवल हो रहा है, डिस्टरबेंस इस डायरेक्शन में आगे ट्रेवल हो रहा है, दैट इज डायरेक्शन ऑफ एनर्जी ट्रांसफर या वेव वेलोसिटी। और पार्टिकल की वाइब्रेशन क्या हो रही है अबाउट मीन पोजीशन। हर पार्टिकल, अगर इस पार्टिकल की एग्जांपल लें तो ये इस अपनी इस पाथ में अप एंड डाउन ऑसिलेट करता है। इस पार्टिकल को देखेंगे अगले को तो ये भी अपने इस पाथ में ऑसिलेट करता जा रहा है अप एंड डाउन। सो ईच पार्टिकल इज ऑसिलेटिंग अबाउट मीन पोजीशन, दैट इज द मीन पोजीशन। ये जो लाइन ड्रॉ करूंगा जिसमें स्ट्रिंग पहले थी इसको मीन पोजीशन करेंगे। सो इस पार्टिकल के लिए मीन पोजीशन ये बनती है। ये पार्टिकल इस पोजीशन के लिए अप एंड डाउन इस पोजीशन के क्रॉस ऑसिलेट करता है। ये दूसरा पार्टिकल भी अपनी मीन पोजीशन के अराउंड अप एंड डाउन ऑसिलेट कर रहा है। तीसरा पार्टिकल, सो ईच पार्टिकल इज ऑसिलेटिंग in the vertical plane and energy is transferring in the forward direction। अब हमारे पास दो तरह के ग्राफ होंगे कि एक अगर हम एनर्जी ट्रांसफर सॉरी एक पार्टिकल की वाइब्रेशन की बात करें, एक पार्टिकल को टाइम के साथ देखें तो उसकी वाइब्रेशन कुछ इस तरह की होगी।
हमारे पास बेटा दो तरह के ग्राफ हम ड्रॉ कर सकते हैं। सो ऑन वर्टिकल एक्सिस वी हैव डिस्प्लेसमेंट, डी से शो कर रहा हूँ, एंड ऑन हॉरिजॉन्टल एक्सिस वी हैव टाइम। तो बेटा अगर हम डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ को ड्रॉ करें तो हमारे पास कुछ इस तरह का होगा। ये बताएगा क्या कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ आपको एक पार्टिकल की मोशन या पोजीशन एट डिफरेंट टाइम्स बताएगा। इसका क्या मतलब है कि ये पार्टिकल इस टाइम पे मीन पोजीशन पे है। इफ यू कैन सी माय कर्सर एट दिस पॉइंट द पार्टिकल इज एट मीन पोजीशन। इधर ये पार्टिकल मीन पोजीशन पे, और इस टाइम पे पार्टिकल एक्सट्रीम पोजीशन पे चला गया, डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम हो गया। फिर डिस्प्लेसमेंट कम हो रहा है, इट इज अप्रोचिंग टुवर्ड्स मीन पोजीशन एट दिस टाइम, क्योंकि टाइम तो आगे जा रहा है, सो पार्टिकल अपनी ही पोजीशन पे ऊपर नीचे जा रहा है। एट टाइम t0 द पार्टिकल वाज एट मीन पोजीशन, एट दिस टाइम द पार्टिकल इज एट अपर एक्सट्रीम, एट दिस टाइम पार्टिकल दोबारा वापस इधर आ गया, एट दिस टाइम डिस्प्लेसमेंट इज नेगेटिव or maximum lower extreme, or at this time the particle is again mean position. This is one complete cycle of the particle. ठीक है, उसके बाद again the particle is moving up and it is approaching to the upper extreme at this time, and then at mean position again at this time, then at lower extreme at this time, then again at the mean position at this time. So the particle in this graph, particle has completed two complete oscillations about its mean position. So what does this graph showing? Motion of one particle. Is that clear? Yes. अच्छा, इस ग्राफ से हम क्या देख सकते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल इस ग्राफ में बेटा हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे आपको टाइम पता है, तो ये इस ग्राफ से हम बता सकते हैं कि टाइम पीरियड कितना है, दैट इज टाइम पीरियड। और पार्टिकल अपनी एक साइकिल कंप्लीट उस सूरत में करता है एक्सक्यूज मी, जब ये सोर्स जो इसको वाइब्रेट कर रहा है वो अपना एक साइकिल कंप्लीट करता है, तो एक पार्टिकल का एक साइकिल कंप्लीट हो जाता है। दूसरा इस ग्राफ से हम क्या देख सकते हैं बेटा? दिस इज, व्हाट इज दिस डिस्टेंस? Amplitude. एम्पलीट्यूड, शाबाश। तो इस ग्राफ से हम एम्पलीट्यूड निकाल सकते हैं, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट क्या है। अगर मैं इसको यहाँ पे शो कर देता हूँ, लेट्स से दैट इज ए और दैट वुड बी माइनस ए। इस ग्राफ से और कुछ नहीं पता चल सकता हमें, डिस्प्लेसमेंट, सॉरी एम्पलीट्यूड और टाइम पीरियड। मतलब अगर टाइम पीरियड पता है तो हम फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट कर सकते हैं। फ्रीक्वेंसी विल बी 1 डिवाइडेड बाय टाइम पीरियड। सो फ्रीक्वेंसी भी इस ग्राफ से हम पता चला सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। एम्पलीट्यूड भी इस ग्राफ से पता चला सकते हैं। सो टाइम पीरियड एंड एम्पलीट्यूड, और हर पार्टिकल की किस वक्त किधर था वो भी हम बता सकते हैं। अगर कोई कहे कि ये क्या चीज है, इज दैट एम्पलीट्यूड और डिस्प्लेसमेंट, तो आंसर विल बी डिस्प्लेसमेंट। अगर मॉक करके दे दे इस तरह, तो वो कहे व्हाट इज दिस, तो आप आंसर क्या लिखोगे? दैट इज डिस्प्लेसमेंट। कितने साइकिल हैं? 2 साइकिल। हर
इस टाइम पे पार्टिकल किधर था, वो मीन पोजीशन से थोड़ा सा ऊपर था। इस टाइम पे पार्टिकल किधर था, एक्सट्रीम पोजीशन पे था। सो ये एक्सट्रीम पोजीशन, ये भी एक्सट्रीम पोजीशन, and the particle is oscillating about its fixed point, और ये path of the oscillation। So projection या positions of one particle at different times, हम ये देख सकते हैं। दूसरी बात बेटा, हाँ, दूसरा ग्राफ हमें हो सकता है कि जी अगर आपके पास डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस ग्राफ हो, on vertical axis you have displacement, and on horizontal axis you have distance। इस ग्राफ से बच्चे, अच्छा ऊपर वाले ग्राफ से एक और इम्पॉर्टेंट बात भी जो है, जो मैं एक चीज अभी आपको मिस कर गया बताना, कि पार्टिकल की डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का ग्रेडियंट क्या होता है बेटा? ग्रेडियंट इज, क्या आप लिंक करें काइनेमेटिक्स के साथ? वेलोसिटी। वेलोसिटी। तो एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट आप नोट कर सकते हैं कि पार्टिकल की एक्सट्रीम पोजीशन पे वेलोसिटी क्या होती है, जीरो। और पार्टिकल का ग्रेडियंट अगर आप देखें ना, मैक्सिमम कहाँ पे है, वो मीन पोजीशन पे। यहाँ ग्रेडियंट मैक्सिमम, यहाँ ग्रेडियंट मैक्सिमम, यहाँ ग्रेडियंट मैक्सिमम। जैसे ऊपर जा रहे हैं ग्रेडियंट डिक्रीजेस एंड ग्रेडियंट बिकम्स जीरो। सो पार्टिकल की जो वेलोसिटी है दैट इज नॉट कांस्टेंट। अगर कोई पूछे वेव्स में पार्टिकल की वेलोसिटी कैसे चेंज हो रही है, तो आपको जवाब होगा कि वेलोसिटी इज मैक्सिमम एट मीन पोजीशन एंड मिनिमम एट द एक्सट्रीम पोजीशन। एंड लुकिंग एट दिस ग्राफ, आपको पार्टिकल की वेलोसिटी टाइम का ग्राफ बता ड्रा करना आना चाहिए। अगर ये पूछा जाए कि पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी कैसे वेरी हो रही है, तो मीन पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, एक्सट्रीम पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी जीरो। अगर आपसे कहा जाए कि काइनेटिक एनर्जी वर्सेस टाइम का ग्राफ बनाएं, तो वो भी आपको बताना आना चाहिए कि मीन पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी जो है चूंकि मैक्सिमम है, एक्सट्रीम पोजीशन पे जीरो है, तो काइनेटिक एनर्जी वर्सेस टाइम का ग्राफ अगर मुझे ड्रा करना पड़े लेट्स से, तो वो यहाँ पे जीरो, फिर मीन पोजीशन पे मैक्सिमम, फिर एक्सट्रीम पे जीरो, फिर मीन पे मैक्सिमम एंड फिर एक्सट्रीम पे जीरो। तो काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ कुछ इस तरह का होगा। काइनेटिक एनर्जी वर्सेस टाइम का ग्राफ अगर हम देखें तो वो इस तरह का होगा, और वो काइनेटिक एनर्जी कभी भी नेगेटिव नहीं होगी, एनर्जी हमेशा पॉजिटिव होती है। ठीक है। यस। अगली बात कि अगर हमें वर्टिकल एक्सिस पे डिस्प्लेसमेंट है डी, और इधर जो है वो डिस्टेंस है, अब क्या होगा कि इस स्ट्रिंग के जो पार्टिकल्स हैं, किस पार्टिकल का इस जगह से डिस्टेंस क्या है और उसका उस वक्त डिस्प्लेसमेंट क्या है। जैसे फॉर एग्जांपल एक रोड के ऊपर गाड़ियां चल रही हैं, और एक वक्त में स्क्रीनशॉट लोगे तो सारी गाड़ियां आपको क्या होगी, उनकी पोजीशन पता चल जाएगी मीन पोजीशन से या एक सर्टेन पोजीशन से, कि कौन सी गाड़ी किस डिस्प्लेसमेंट पे है, कौन सी गाड़ी किस पे है। अगर आप पार्टिकल का एक सर्टेन टाइम पे स्क्रीनशॉट लेंगे, तो आपको क्या पता चलेगा कि उन पार्टिकल्स की पोजीशन बेटा विद रिस्पेक्ट टू टाइम पता चल, डिस्प्लेसमेंट पता चल जाएगी, सॉरी उन पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट और उन पार्टिकल की पोजीशन पता चल जाएगी। मतलब क्या है इसका, अब देखो बेटा कि ये पार्टिकल मीन पोजीशन पे है उस वक्त जब आपने स्क्रीनशॉट बुलाया, ये पार्टिकल किधर है, एक्सट्रीम पोजीशन पे। ये पार्टिकल मीन और एक्सट्रीम के दरमियान में कोई पोजीशन है। ये पार्टिकल जो है वो आपके पास मीन और एक्सट्रीम के बीच में है कोई। ये पार्टिकल भी मीन पे है, ये पार्टिकल लोअर एक्सट्रीम पे है, ये पार्टिकल आपका
मीन पे है, ये पार्टिकल आपका अपर एक्सट्रीम पे, ये पार्टिकल मीन पे, ये पार्टिकल लोअर एक्सट्रीम पे, ये पार्टिकल मीन पे, ये पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट कुछ है, तो ये भी मीन से जो है अभी जा रहा है, लेकिन उस वक्त मीन और एक्सट्रीम के दरमियान में। सो डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस ग्राफ क्या बताएगा? पोजीशंस ऑफ डिफरेंट या ऑल पार्टिकल्स एट वन इंस्टेंट बताएगा बेटा, एट वन इंस्टेंट बताएगा कि उस वक्त में जब आपने स्क्रीनशॉट लिया है उस इंस्टेंट पे क्या था, उस इंस्टेंट पे ये पार्टिकल एक्सट्रीम पोजीशन पे था, उस इंस्टेंट पे ये पार्टिकल मीन पोजीशन पे था, उस इंस्टेंट पे ये पार्टिकल लोअर एक्सट्रीम पे था, बट इट डजेंट मीन कि ये यहाँ पे ही रहेगा, थोड़ी देर बाद ये कहीं ऊपर इधर होगा, थोड़ी देर बाद ये इधर होगा। ठीक है, सो ईच पार्टिकल इज वाइब्रेटिंग इन दिस वे। अगर वो आपके पास ट्रांसवर्स वेव है, अगर वो लॉन्गिट्यूडनल वेव है तो पार्टिकल की वाइब्रेशन ऐसे हो रही है, ठीक है, लेकिन हो रही मीन पोजीशन के दरमियान अपने जो है वो एक फिक्स पॉइंट के अराउंड वो उनकी वाइब्रेशन हो रही है। तो इस ग्राफ से हम देख के क्या बता सकते हैं? इस ग्राफ से बेटा हम देखें, आप बताना चाहेंगे क्या बता सकते हैं? हेलो। मतलब सेम है, क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ और डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस ग्राफ। नहीं बेटा सेम नहीं है ना, सुने जरा। इस ग्राफ से पता क्या चल सकता है? एक तो आपको बेटा एम्पलीट्यूड पता चलता है, हम्म। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट क्या है जिससे से। दूसरा, इस ग्राफ से क्या पता चलता है कि एक वेवलेंथ कितनी है। यहाँ टाइम पीरियड नहीं बेटा, यहाँ गौर करने वाली बात है। ऑन द हॉरिजॉन्टल एक्सिस यू हैव डिस्टेंस, सो दिस इज वेवलेंथ। यहाँ से लेके यहाँ तक हम देखें, दैट इज वेवलेंथ। कैसे जी। वेवलेंथ को कैसे डिफाइन करेंगे? कि मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव क्रस्ट या टू सक्सेसिव ट्रफ के बीच में, ये एक वेवलेंथ यहाँ से देख सकती है। टाइम पीरियड नहीं देख सकता यहाँ से। इस ग्राफ से हम वी कैन फाइंड वेवलेंथ, वी कैन फाइंड एम्पलीट्यूड। ठीक हो गया? बट हमें टाइम पीरियड का कोई इंफॉर्मेशन यहाँ से नहीं मिल रही। ये हर पार्टिकल की पोजीशन है एक सर्टेन टाइम पे, उस इंस्टेंट पे। सही है? इज दैट क्लियर? जैसे ये आपके पास तीन तीन लाइंस हैं एक रोड की, और एक फॉर एग्जाम्पल गाड़ी यहाँ पे है, जब आपने स्क्रीनशॉट लिया, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, उस वक्त पे, तो वो ये इधर थी, ये इधर थी, ये इधर थी, रुकी हुई नजर आएंगी आपको उस वक्त पे, लेकिन अगले टाइम पे लेंगे तो यहाँ पे नहीं होंगी। ये पार्टिकल अगर इस वक्त मीन पोजीशन पे, एक्सट्रीम पोजीशन पे है, लेकिन थोड़ी देर बाद एक टाइम पीरियड के बाद वापस ये इधर ही होगा, लेकिन हाफ टाइम पीरियड के बाद क्या होगा, ये यहाँ नीचे चला जाएगा, यहाँ पे होगा इधर, ये पार्टिकल इधर होगा, ये पार्टिकल इधर नीचे होगा आधे टाइम पीरियड के बाद। आपको पता है एक साइकिल के बाद ये पार्टिकल यहाँ से नीचे जाके वापस आ जाएगा, बट आफ्टर हाफ टाइम पीरियड इट विल बी हेयर। क्वार्टर टाइम पीरियड के बाद ये यहाँ पे होगा। तो इस ग्राफ से हमें कोई इंफॉर्मेशन ये पता चल सकता है कि कौन सा पार्टिकल इस वक्त किधर है, ठीक है, और ये पता चल सकता है कि वेवलेंथ क्या है, और ये पता चल सकता है कि एम्पलीट्यूड क्या है। तो इन दो ग्राफ से आपको क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिल सकती है, ये आपको पता चलना चाहिए कि ये पोजीशंस या डिस्प्लेसमेंट्स ऑफ वन पार्टिकल एट डिफरेंट टाइम। एक पार्टिकल जो है अभी ये ऊपर एक्सट्रीम पोजीशन पे है, थोड़ी देर बाद ये मीन पे होगा, फिर लोअर मीन पे होगा, एंड सो ऑन। अगर कहा जाए कि ये पार्टिकल, इसको मैं मार्क कर देता हूँ रेड कलर से, ये पार्टिकल इस टाइम पे जो है वो एक्सट्रीम पोजीशन पे है, इस पार्टिकल का डिस्प्ले पोजीशंस बताए हैं
डिफरेंट टाइम के बाद। व्हाट इज अवर गोल बेटा? हमें एक पार्टिकल का ग्राफ बनाना है। ऑलरेडी ऊपर डिस्कस कर चुका हूं। इस पार्टिकल को लेट्स से आई गिव इट ए नेम ऑफ ए, और ए का डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बनाना है। टी जीरो पे ये पार्टिकल कहाँ पे है? इज इट एट मीन और एक्सट्रीम? अब जब आप देख रहे हो बेटा, ये मीन पे एक्सट्रीम पे? किस पोजीशन पे? बेटा आपसे सवाल अच्छा, पूछ रहा इधर हूँ कि ए अब किधर है? मैक्सिमम। ऐसे बोलो ना, एक्सट्रीम पोजीशन पे है। डिस्प्लेसमेंट टी जीरो पे इसका मैक्सिमम होगा। अब जीरो से नहीं स्टार्ट हो सकता, ये ये ऊपर मैक्सिमम वैल्यू से स्टार्ट होगा। और इसका ग्राफ ड्रा करना पड़ेगा, तो वो इस तरह होगा। At t equal to 0, this particle is at extreme position. At after t by 4, it will be here। जा तो ऐसे रहा है ना, इसका पाथ बेटा ऐसे बन रहा है। अगर हम यहाँ पे ड्रॉ करें ना, तो ये इस रास्ते पे ऊपर नीचे जाता रहेगा। इज दैट क्लियर? यस। और ये मीन पे यहाँ पे पहुंच जाएगा। फिर इस वक्त ये इधर पहुंच जाएगा लोअर एक्सट्रीम पे। फिर वापस ये इधर मीन पे पहुंच जाएगा, फिर टॉप पे पहुंच जाएगा। तो दिस इज वन साइकिल, दिस इज वन टाइम पीरियड। वापस ऊपर आ जाएगा। और ये इसका एम्पलीट्यूड है जो यहाँ से भी आप देख सकते हैं। तो पोजीशन पार्टिकल की क्या है स्टार्ट में, उसके हिसाब से ग्राफ बनाना है। अगर वो कि इस पार्टिकल की बनाए टी जीरो पे, ये लोअर एक्सट्रीम पे है, तो डिस्प्लेसमेंट इसका टी जीरो पे यहाँ नीचे माइनस से शुरू होगा, इधर से। ठीक है, क्लियर बेटा? यस। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ और इस ग्राफ डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस ग्राफ क्या है, इनकी क्लियर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। क्लियर बेटा? अब इस ग्राफ से अगर आप वो कहेंगे टाइम पीरियड कैसे निकाल सकते हैं, टाइम पीरियड के लिए क्या और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी इस ग्राफ से? हमें पता है वेवलेंथ पता है, एम्पलीट्यूड पता है, तो हम इक्वेशन पता होती है v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। लैम्डा। अगर हम टाइम पीरियड निकालना है, तो हमें वेव की स्पीड पता हो तो हम फ्रीक्वेंसी निकाल देंगे। इस ग्राफ से हमें वेवलेंथ मिल गई, फ्रीक्वेंसी स्पीड हमें गिवन हो अगर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के तौर पे, तो फ्रीक्वेंसी हम इस ग्राफ से निकाल, सॉरी फ्रीक्वेंसी हम फिर बराबर। कैलकुलेट कर लेंगे। फ्रीक्वेंसी हम्म, क्या क्या? कैलकुलेट कर लेंगे और टाइम पीरियड फिर आ जाएगा। तो इस ग्राफ को देखते हुए वो अक्सर क्वेश्चन पूछता है कि व्हाट एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन इज रिक्वायर्ड टू फाइंड द टाइम पीरियड। सो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपको, यू शुड बी गिवन वेलोसिटी ऑफ द वेव, स्पीड ऑफ द वेव। ठीक है, और इस ग्राफ से क्या जी, इस ग्राफ को देखते हुए आप वेवलेंथ कैसे देख सकते हो, क्या इन्फॉर्मेशन का पता है? सो फ्रॉम दिस ग्राफ वी नो टाइम पीरियड, सो वी नो फ्रीक्वेंसी फॉर वेवलेंथ, वी शुड बी गिवन वेलोसिटी ऑफ द वेव। क्लियर? यस। तो दो वेव्स अगर एक ही एक्सेस पे ड्रॉ की हों और वो पूछे कि जी इनमें क्या क्या चीज़ों का फ़र्क है, तो आप इजीली यू शुड बी एबल टू टेल कि अगर आपके पास ये एक्सेस है और इस पे यहाँ पे आपके पास आपने देखना है लेफ्ट साइड डिस्प्लेसमेंट है और दैट इज टाइम। तो ये दो वेव्स हैं, एक बेटा ये और दूसरी, दोनों में बेटा क्या चीज़ सेम है?
व्हाट इज सेम? फ्रीक्वेंसी सेम है। टाइम पीरियड सेम है, फ्रीक्वेंसी सेम है, एक ही बात है। डिफरेंट क्या है? एम्पलीट्यूड का फर्क है। एम्पलीट्यूड का फर्क है। एम्पलीट्यूड इसका एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड ये है, इसका एम्पलीट्यूड ये है। तो रेशियो ऑफ एम्पलीट्यूड पूछी जाए तो आप यहाँ से नोट कर लें। और दोनों के क्रस्ट अलाइन है आपस में, ट्रफ दोनों के अलाइन है। तो फेज डिफरेंस भी कोई नहीं है। फेज डिफरेंस आगे बताऊंगा कि फेज डिफरेंस कैसे इज राइट नाउ। फेज डिफरेंस इनका क्या है? 0 है। ठीक हो गया? यस।